जय ठाकुर जी की दोस्तों। दोस्तों, अक्टूबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी, वहीं 20 और 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जरूर। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो छठ पूजा जो है वो इसी अक्टूबर में मनाई जाएगी। तो त्योहारों की वजह से यह जो महीना है ये बहुत ही विशेष हो जाता है। दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के आग्रह पे हम पहली बार इस YouTube चैनल पर लेकर आ रहे हैं मासिक राशिफल। और इस बार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अक्टूबर माह का राशिफल, जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अंत में एक सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें ये होगा कि वो कौन से दिन होंगे जिसमें आपको सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए, अगला लग्न जो है वो है कर्क लग्न। कर्क लग्न में अगर ग्रहों की स्थिति हम देखें तो कुछ इस प्रकार से रहेंगी। आपके लग्न में गुरु उच्चस्थ राशि में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में वहीं पे शुक्र और केतु की युति आपको प्राप्त होगी। तृतीय भाव में सूर्य जो है वो गोचर कर रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें कुंडली में, आपके अष्टम भाव से शनि और राहु की युति होगी। शनि हालांकि वक्रगत स्थिति में है, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री है। तो दोस्तों, अगर हम इस सेटअप पे बात करें, वहीं अगर हम देखें तो आपके चतुर्थ भाव में मंगल और बुध की युति भी प्राप्त होती है। इससे पहले दोस्तों, मैं इस महीने का राशिफल आपको बताऊं, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाहता हूं। जो भी दर्शक, जो भी महानुभाव हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वो लिंक में या फिर कमेंट में अपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स और अपने प्रश्न जो है वो हमें लिखकर भेजिए। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको कमेंट के द्वारा आपके सवालों का समाधान किया जाए। अब आते हैं राशिफल पर। तो अगर आप इस महीने देखें तो स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में लग्न में बैठे होंगे, वहां से पंचम भाव और नवम भाव को देखेंगे। तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं विशेषकर कहूं तो ये बहुत ही अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के लग्न में बैठे हैं। तो वहां से पंचम भाव को देखेंगे और वहां से नवम भाव को भी देख रहे होंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर आप अपने प्रयासों में ईमानदार हैं तो ये समय आपके लिए कुछ अच्छे न्यूज लेकर आ सकता है। मैं समझता हूं कि ये वर्तमान जो महीना है, आपके कुछ भाग्य संबंधी फैसले आपके लिए हो सकते हैं। आपका भाग्योदय भी हो सकता है। आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रखे रखे तो आपके कुछ भाग्य संबंधी फैसले जो है वो आपके पक्ष में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वहीं अगर हम नौकरी पेशा वाले लोगों की बात करें तो आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट जो भी लंबित था बहुत दिनों से, वो आपको अब इस माह के आसपास आपको कुछ बेटरमेंट इसके तरफ दिखती हुई नजर आएगी। हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आप प्रमोशन पा सकते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये समय जो है ये भी आपके लिए काफी अच्छा है। वो महानुभाव नौकरी पेशा में जो कि अपनी कंपनी को बदलना चाहते हैं या फिर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय जो है ये बहुत ही अनुकूल होने वाला है। इस समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। जो भी कपल्स बहुत दिनों से संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, मैं समझता हूं ये जो बृहस्पति का गोचर है वो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति जो है वो लग्न से बैठ के पंचम और नवम को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय है कंसीव करने के लिए। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए कुछ नई खबर, कुछ गुड न्यूज आपके लिए लेकर आ सकता है। अगर हम इस महीने कर्क लग्न के स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो इसमें शनि और राहु की युति बनती है अष्टम भाव में। तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी शनि और राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हो
तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, स्पेशली जब आप रोड पे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। आपको कुछ पेट, कमर, पैर, नस संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा शनि या राहु की चल रही है। तो मैं समझता हूं कि इस समय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सजग रहें। कम्यूट जब भी करें तो सावधानी जरूर बरतें। वहीं जब हम बात करें, सप्तम भाव के स्वामी जो है वो भी शनि है और अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि उनके लिए भी कुछ ऐसी परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं। अब आते हैं उपायों की तरफ। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो शनि और राहु जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे और युति में होंगे। दोस्तों, अगर आपको शनि और राहु की दशा चल भी रही है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डैमेज या फिर बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप आठवें भाव की एनर्जी को अगर आप बैलेंस करते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। और इसको बैलेंस करने के लिए आपको मंत्र साधना करनी चाहिए। अगर आप मंत्र साधना करते हैं तो आठवां भाव जो है वो बैलेंस होगा और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो आपको हो रही हैं या फिर होने वाली हैं, वो उससे आपको निजात जरूर मिलेगी। वही बुध और मंगल जो है आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे। तो बुध और मंगल अगर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अपने घर में बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव होता होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटीज करिए और मंगल की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करिए। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास जो है वो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस पेज पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय ठाकुर जी।